चाइना ने तो पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है अपनी हर पॉलिसी से, और आए दिन कुछ ना कुछ वो ऐसा एक्सीडेंटल हो जाता है चाइना में, या वो करवा देता है, हमें नहीं पता। लेकिन जो पूरी दुनिया के लिए थ्रेटनिंग है, लाइफ थ्रेटनिंग है, ह्यूमन रेस के लिए थ्रेटनिंग है, मानव सभ्यता के लिए थ्रेटनिंग है, मानव सभ्यता ख़त्म हो सकती है, चाइना ऐसे ऐसे काम कर रहा है, या फिर उसके यहाँ हो रहे हैं, या फिर उसके यहाँ ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं जिससे पूरी मानव सभ्यता को खतरा है। अब नया क्या आया कोरोना के बाद से? कोरोना के बाद से नया आया है ब्रुसेलोसिस। जी हाँ, ब्रुसेलोसिस ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो चाइना में अब्रप्टली फैल रही है पिछले 1 साल से, और अभी इसकी खबर आउट हुई है। सोचिए वहाँ का मीडिया किस तरह से बायस्ड है अपनी गवर्नमेंट के लिए कि 1 साल से ये बीमारी वहाँ पे फैल रही है और हमें अब पता चल रहा है। क्यों फैल रही है? वहाँ की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी में, जो कि लैंजाओ शहर में है, वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या हो गया? वो उनकी लापरवाही है कि वो वैक्सीन बना रहे थे। वैक्सीन का टेस्टिंग के लिए उन्होंने बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा कर रखा था। उसके बाद काम करने के बाद जो हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे थे वो सुनने में आ रहा है कि घटिया क्वालिटी का था। अब ये चाइना की मीडिया का कहना है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ट्रस्ट नहीं कर सकते उनके मीडिया के ऊपर हम। खैर, तो वहाँ पे चाइना ने 20,000 लोगों की टेस्टिंग की। कहाँ पे? लैंजाओ शहर में। अब आप यकीन नहीं करेंगे, 2000 लोग वहाँ पर इस बीमारी से पीड़ित पा गए, ब्रुसेलोसिस, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और बैक्टीरिया का नाम है ब्रुसेला। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्यों ये ख़तरनाक है? ये इतना ख़तरनाक है कि पूरी मानव सभ्यता को ये ख़त्म कर सकता है, पूरी मानव सभ्यता। जी हाँ, देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे। और आप इसके बारे में और भी सर्च कर लीजिए, रिसर्च पेपर पढ़ लीजिए। मुझे जहाँ तक हो सका मैंने पढ़ने की कोशिश की है, तभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। हम सब लोगों को सचेत हो जाना चाहिए इसी वक्त। 2000 लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं लैंजाओ शहर में। क्या है ये बीमारी? ब्रुसेलोसिस बीमारी जो है वो इन्फेक्टेड एनिमल से आती है। कौन से एनिमल? वो एनिमल जो हम अपने घरों में पालते हैं, गाय, बकरा, ऊँट, भैंस, घोड़ा, गधा। मतलब जो 70% इंडियन पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी है, और एग्रीकल्चर से जुड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप इन जानवरों से भी जुड़े होते हैं। अब सोचिए, जब आपके घर में रहने वाला जानवर ही इन्फेक्टेड होगा और उससे ये इन्फेक्शन आपको लगेगा, तो कितनी तेज़ी से ये फैलेगा पूरे इंडिया में या कहीं पर भी जहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अब क्यों इससे मानव सभ्यता को खतरा है? खतरा इसलिए है क्योंकि ये एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमोऑर्काइटिस। एपिडिडाइमोऑर्काइटिस क्या है ये डिजीज़? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एपिडिडाइमिस एक पार्ट है टेस्टिस का। टेस्टिस मतलब अंडकोश, जहाँ पे ह्यूमन स्पर्म बनता है। अब एपिडिडाइमिस में ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिससे कि स्पर्म मतलब वीर्य का बनना रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप जिंदा रहेंगे, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन आपका वीर्य या स्पर्म नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंडकोश या टेस्टिस में इसका इन्फेक्शन हो चुका है। और ये प्रूवन फैक्ट है। ये क्या कॉज करेगा? पुरुषों की प्रजनन क्षमता को ख़त्म कर देगा, मेल स्टेरिलिटी। तो सोचिए कि क्या ये मानव सभ्यता के लिए ख़तरा है कि नहीं है? मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा ख़तरा है, और ये ऑलरेडी 2000 लोगों को हो चुका है चाइना में। इसके दूसरे भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, लेकिन वो मानव सभ्यता के लिए ख़तरा नहीं है। जैसे ये हार्ट की इनर वॉल में हो जाएगा, तो ये साथ ही साथ आर्थराइटिस को भी कॉज करता है, जिससे कि आपको जॉइंट्स पेन होंगे, नी में पेन होगा, एल्बो में पेन होगा, हिप्स में पेन होगा, वर्टिब्री में जॉइंट्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो वहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है आगे चल के। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, स्प्लीन और लीवर में भी ये इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है लीवर का और स्प्लीन का। लेकिन ये सारी बीमारियाँ परसिस्ट करती हैं हमारे समाज में। उसके बाद भी एक पुरुष प्रजनन कर सकता है, उसकी प्रजनन क्षमता पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, और मानव सभ्यता आगे चलती रहेगी। लेकिन सोचिए, एक ऐसा बैक्टीरिया जो टेस्टिस अंडकोश को ही ख़त्म कर दे,
डिस्ट्रॉय कर दे, इन्फ्लेमेशन कॉज कर दे एपिडिडाइमिस में, और पुरुषों की प्रजनन क्षमता ही ख़त्म हो जाए, तो क्या ये मानव सभ्यता के लिए थ्रेट नहीं है? ये बहुत बड़ा थ्रेट है और हम सब लोगों को इससे बहुत जल्दी सचेत हो जाना चाहिए। कोरोना में पूरी दुनिया से गलती हुई, पर अब कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो ब्रुसेलोसिस से बचने के लिए हम क्या करें? देखिए, गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलता है ब्रुसेलोसिस बचने के लिए, जानवरों का वैक्सीनेशन होता है। जो फीमेल काफ होती है वो 4 मंथ से लेके 1 साल तक के बीच में उसका वैक्सीनेशन होता है ब्रुसेलोसिस से बचने के लिए, लेकिन वो इफ़ेक्टिव उतना नहीं है। उसकी इफ़ेक्टिवनेस सिर्फ 70% है, तो 30% का रिस्क तो है। तो उससे हम कैसे बचें? तो उससे बचने के लिए हमें खुद ही कुछ प्रिकॉशन लेना होगा, और वो लाइन एकदम सटीक बैठती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्या प्रिकॉशन लें? सबसे मेन प्रिकॉशन है कि हमें रॉ डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। कच्चा दूध, पनीर, दही कच्चा जो पकाया नहीं गया है, या फिर जो पॉस्चराइज नहीं है, अनपॉस्चराइज्ड है, ऐसे मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप बहुत हाईली रिस्क पर होंगे ब्रुसेलोसिस का इन्फेक्शन लेने के लिए। तो आप अपने घर में दूध वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे पकाते ही हैं अमूमन। दिक्कत होती है रेस्टोरेंट्स में, जहाँ पर जल्दी जल्दी में वो लोग कच्चा ही डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, वो नहीं करना है हमें। दूसरा, जो हमें एनिमल मीट प्रोडक्ट है उसको बहुत अच्छे से कुक करना है, वो करते भी इंडिया में है, सिवाय बाहर के कुछ रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे रोस्टेड या फिर रोस्टेड या ग्रिल्ड के नाम पे आधा पका हुआ मांस परोस दिया जाता है, वो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तीसरा, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वो अपने निजी तौर पे जो प्रिकॉशन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं वो लें। ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और इस बीमारी से अपने आप को बचाए रखें। दोस्तों, आने वाला वक्त बहुत ही क्रिटिकल हो रहा है, धीरे धीरे तरह तरह की आपदाएं आ रही हैं। हम जितना हो सके हमें इन चीज़ों को जानना है, फैलाना है, इसके बारे में सबको सचेत करना है। ये वीडियो जैसा भी लगा हो आपको, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी भी ज्ञान की बात समझा रहा है, सिखा रहा है, तो इसको दूसरों को भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही खबर मैं आपको ला के देता रहूँ साइंस की दुनिया से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।